चलिए सुनिए, देखिए इंडिया में ना रेप का बहुत क्या है समस्या। नहीं, इंडिया में रेप का बहुत ज्यादा क्या है समस्या। ठीक से बैठ जाओ। अच्छा, तो इंडिया में रेप का बहुत ज्यादा क्या है प्रॉब्लम। नहीं, हम लोग जैसे जीते हैं ना उसमें रेप होना निश्चित है। हमारे यहाँ जैसे सोसाइटी है ना उसमें रेप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे बताता हूँ आपको दो चार चीज एग्जाम्पल। पहला समझिए क्या हूँ, हमारे यहाँ संबंध होता है, खास करके दो संबंध, देवर भाभी का संबंध, जीजा साली का संबंध। इन संबंधों के बीच में बात होता है ना वो अपने आप में दिखाता है कि कितना यानी कि यहाँ पे माहौल ही है पूरा रेप जैसा, पूरा सेक्सुअल माहौल ही बना के रखा है सोसाइटी में। बहुत सारे जो क्या है पुरुष हैं वो अपने ससुराल जाते हैं और उनकी सालियां रहती है तो अपने छोटे छोटे बच्चे को बोलते हैं कि साली को जाके इसको मम्मी बोलो, इनको क्या बोलो मम्मी। वहाँ साफ साफ क्या बताना चाह रहे हैं ना कि हमारे इनके बीच में सेक्सुअल संबंध है और इसी सेक्सुअल संबंध से तुम जन्म लियो। नहीं बात, अब पता है मजे की बात क्या है, वो महिलाओं को भी इसमें मजा आ रहा होता है कि हाँ वाह गजब, जीजा जी कितने मजाकिये और कितने हंसमुख इंसान हैं। और वो भी फिर इसमें आनंद ले रहे होते, फिर वो भी जीजा जी कुछ बोलते हैं, फिर वो कुछ बोलती है, फिर वो कुछ बोलते हैं। कुछ ऐसा संबंध देखने को किसमें मिलता है, देवर और भाभी का संबंध, है ना। इसके बाद तो यानी कि कितना ये निशान की बात है ना। एक दफा की बात बताता हूँ, ऐसे ही हमारे भी रिश्तेदार में है, हमारी एक सिस्टर के हस्बैंड ने कुछ समय पहले मुझे कुछ ऐसा कहा था, ऐसा एक कमेंट, कुछ गाली गलौज जैसा कुछ कमेंट। ठीक, बहुत सारे लोग तो उन्होंने नॉर्मलाइज ले लिया, नॉर्मल लोग करते रहते हैं, नॉर्मलाइज उन्होंने ले लिया। मेरे से बात बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक बार बोला, फिर मैं उनके माँ बहन से लेके पूरे खानदान से शुरू हुआ। वो बोले कि नहीं इतना क्यों आप बोल रहे, बोले इतना क्यों बोल रहे, इज्जत सही से बात क्यों करो, तुम एक बात बोलोगे हम फिर हद पार बात बोलेंगे। लड़की को पता क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी साली है किसी की भाभी है, देवर या जीजा कुछ बोले सीधा उसको चप्पल उठा के मारना चाहिए उसी समय पे। लेकिन लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज है, संबंध में ऐसा ही होता है, भाड़ में जैसा संबंध नहीं है बात। महिला को अगर थोड़ा भी अपने अंदर का आत्मसम्मान क्या होगा बचा हुआ, एक महिला अपना थोड़ा भी इज्जत करती होगी तो कोई आदमी रेंडम कोई आदमी आके कुछ भी उसको बोल देगा वो बर्दाश्त कर लेंगे। इससे पहले वाला जो बैच था ना उसमें कुछ लोग कंप्लेन करते रहते थे क्या कि सर हम लोग रोड पे आते हैं ना उसमें गर्ल्स ज्यादा थे। इससे जो पहले वाला बैच था ना इसी सेम आप लोग क्लास का, इससे जो लास्ट बैच था वो बोलता था सर उसमें गर्ल्स ज्यादा थे, सर हम लोग स्कूल से यानी कि स्कूल से कोचिंग से जाते रहते हैं और बहुत सारा लड़का राह चलते हुए क्या कर देता है कमेंट। फिर मैं बोलता तुम लोग कितने रहते हो, तीन चार। मेरा मानना था कि डिवाइडर कंपास तो रहता है, फांसी होगी होगी, एक आध कत्ल कर दो। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। रेप खत्म करने का ये भी तरीका है, जैसे कोई दिखे कि लड़का अलबल कमेंट कर रहा है सीधा मर्डर करो, फांसी होगी। नहीं लॉ काहे का लॉ, कौन सा लॉ सिस्टम से कुछ बदलाव आ रहा है।
ये बात लड़के को भी चाहिए, मतलब कोई जीजा आके उनके बहन के बारे में कुछ बोले, वहीं उसको पकड़ो 10 जूता मारो वहीं पे, बोले जीजा यहाँ घर में होंगे। जीजा उसका मतलब क्या, कुछ भी बोलने का अधिकार थोड़े मिल जाता है। नॉर्मल लेकिन लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ना, यही होता है ना। जैसे आपका कोई जीजा होगा आएगा और आपको बहन के नाम पे गाली देना शुरू कर देगा, नहीं कुछ भी कुछ कमेंट करना क्या कर देगा शुरू, आज लोग उसको बस सुन रहे होते हैं। फालतू बात है, मैं ये नहीं बोला कि वो कर रहा है तुम भी करो, और वो कैसे कर दिया, फालतू बात है माँ, फालतू बात तुम बिल्कुल मत करो, लेकिन वो क्या उसको हिदायत दे दो कि आइंदा ऐसे बात मत किया करो। ये बात कितना, हाँ महिलाओं खास करके चाहिए, महिलाओं को खास करके चाहिए। सारा गाली होता किसको लेके है, महिला को, नहीं हर जो गाली होती है भारत में या कहीं भी, हर गाली वो माँ पे बहन पे, नहीं यही कुल मिला के महिलाओं को लेके तो गाली होती है, और महिलाओं को और मजा आता है। कई सालों देखा हो क्या, नहीं वाह जीजा जी बड़े एकदम हंसमुख किस्म के हैं, बड़े मजाकिया हैं, बलात्कारी हैं आपके जीजा जी, मजाकिया का नहीं पता, महागलीच घटिया कुत्ता इंसान है। और उसको उसमें क्या आ रहा है, मजा फिर बोलते हैं कि यहाँ रेप क्यों होता है, यहाँ तो घर घर में रेप हो रहा है। और पता है मैं ऐसा ऐसा देखा हूँ आपको, एक लड़की बैठी है, उसके जीजा है, उसके जीजा से कुछ भी कमेंट किए जा रहे हैं, आप बाजू में उसकी माँ भी बैठी है, और उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही, उसकी माँ चुपचाप है, या घर के बाहर बैठी है। अरे घर के बाहर बैठी है तो कान में कुछ थोड़े ठुसा हुआ है, सुना तो दे रहा है ना, नहीं सुनाई दे रहा होगा, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ कोई बैठे नहीं सुनाई देगा, सुनाई देगा। उसकी माँ भी सुन रही, उसकी माँ बोल रही, उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां से मुंह से उसके बेटियों के बलात्कार कर रहा है, बलात्कार बस शख्स कोई थोड़े बोलते हैं, मुंह से बलात्कार होता है, आंखों से बलात्कार होता है। वहां पे कोई उसने बेटी का मुंह से बलात्कार कर रहा है और माँ आराम से बैठी है, क्यों, यही तो हमारा संस्कृति है, भाड़ में जाए संस्कृति, नहीं वाहियात घटिया गली संस्कृति है। मैं डिजाइन करने वाला था, आज डिजाइन हो जाएगा तो मैं अपडेट करूंगा। क्या, आई एम एन अथिस्ट, मैं कैनवा पे थोड़ा सा डिजाइन करके रखा हुआ, आज हो जाएगा तो फिर वही मैं लगाने वाला हूँ अपने व्हाट्सएप में। अब अगर कोई चेक करिएगा तो मेरे व्हाट्सएप में कुछ भी डीपी नहीं लगाएगा, कुछ रिसेंट में कोई चेक किया होगा तो डीपी मैंने हटाया है, कारण ये नॉर्मली धर्म से परेशान आ चुका हूँ मैं, धर्म के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं। सबसे अच्छा भाई, आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई ना जैन ना बुद्ध ना क्रिश्चियन ना यहूदी, कुछ नहीं, अथिस्ट। वैसे कुछ याद आ रहा है आपको, आई एम एन अथिस्ट से कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। भगत सिंह की एक लेटर है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने एक बुक नहीं है, यानी एक लेटर टाइप का है, उसी लेटर को लेकर क्या किया लोगों ने, और भी मिला जुला के और उसको एक्सप्लेन करके क्या बना दिया, एक बुक भी बना दिया, बुक भी मिल जाएगा उस पर। उनका एक लेटर था, लेटर मतलब क्या, एक टेम्पलेट टाइप का, तो उस पर काफी कुछ लिखा था कि मैं एक अथिस्ट क्यों हूँ। अगर किसी ने देखा होगा द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तो आखिरी में जो जेल का कर्मचारी रहता है, नहीं टेक केयर करने वाला, उनको बोलता है कि भाई अब तो कुछ ऐसा भक्तिया, अब तो भगवान का नाम ले ले, नहीं तो बोलते हैं कि नहीं, हमको ना मरने का क्या है, डर है, और ना कुछ ऐसा गलत किया है यार, काय कौन सा भगवान, इतना दिन से भारत गुलाम है, कौन सा भगवान, नहीं कोई भगवान तो आया नहीं, है ना। यहीं से एक बात याद आ रहा है, आपको बताता हूँ, देखिए आप जब भी कुछ नया करिएगा ना तो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये मत करो, ये बहुत ही पहले से चलते आ रहा है, नहीं बोलते हैं, कुछ बताइएगा ना उनको, बोलेगा नहीं 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 ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। एक और बात याद आ रहा है, फिर इसको बताता हूँ, याद आते जाता है बताते जाता हूँ, ठीक। मीडिया नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, जब बोलना शुरू करता हूँ बहुत कुछ याद आ जाता है।
हाल ही में एक आदमी ने आचार्य प्रशांत के वीडियो पे अपना रिएक्शन वीडियो बनाया था। आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी प्रसिद्ध यूट्यूबर हो ना, उसके ऊपर क्या बनाओ, रिएक्शन वीडियो। गाने पे रिएक्शन गाना बनता है, नहीं, गाने का रिप्लाई दिया जाता है लोगों द्वारा, कवर सॉन्ग वगैरह बनता है, रिप्लाई बनता है, रिएक्शन वीडियो खूब बनता है, नहीं। हाँ, रोस्टिंग वीडियो भी खूब बनता है, रिएक्शन वीडियो, तो रिएक्शन वीडियो बनता है खूब। तो किसी ने आचार्य प्रशांत के वीडियो को लेकर रिएक्शन वीडियो बनाया था, क्या कि घास खाने में, मान लिया 5 किलो घास, 1 किलो घास खाते हैं तो इतना जीव मरा, एक जानवर काट लो। अब उस मूर्ख को इतना भी नहीं पता है कि 1 किलो मांस बनने में बहुत सारा क्या लगता है, घास खाना पड़ता है, नहीं। साग पात अगर आप देखोगे ना, भैंस, हाँ, 1 किलो, 1 किलो घास में मुर्गे, सॉरी 3 किलो घास में मुर्गे का 1 किलो मांस बनता है। लगभग 5 से 7 मुर्गे का, मुर्गे नहीं, मुर्गा के मांस, मुर्गे का 5-7 किलो घास में बकरे का 1 किलो मांस बनता है। और 15-16 किलो घास में जाके गाय भैंस का 1 किलो क्या बनता है, मांस। उस मूर्ख को ये भी नहीं पता था, और भी वो तर्क दे रहा था क्या, अच्छा तो जबरदस्ती नहीं पैदा करना है तो जाके जंगल में शिकार करके खाया करो जानवर को, वहां तो जानवर नेचुरली पैदा होते हैं। ये भी महामूर्खता वाला तर्क है। एक तो आज के समय में संभव है सबके पास जंगल जाने के लिए, नहीं ना है। दूसरा, आप जंगल में शिकार कर लोगे तो फिर शेर क्या खाएंगे, उनका आप इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं। ऐसे बहुत सारा फालतू तर्क था। चलिए वापस किस पे आया था, मैं क्या बता रहा था आपको, इससे पहले क्या बता रहा था, नहीं इंडियन कल्चर तो बता रहा था, अभी जस्ट ये बात याद आने से पहले कुछ बता रहा था, क्या, हाँ हाँ नास्तिक, हाँ हाँ। तो कैसा भगवान जो इतना पूरा हिला हुआ है और कोई गुलाम, हाँ उसके बाद बता रहा था, हाँ ये कि लोग बोलते हैं ना कि लगातार परंपरा निभानी चाहिए, नहीं, ये चीज करनी चाहिए हमें क्योंकि ये चीज सदियों से होता आ रहा है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक ही उत्तर होता है, क्या भाई, सदियों से तो एक और चीज होते आ रहा है, क्या, सदियों से भारत गुलाम रहा है, तो आज़ादी नहीं करवानी चाहिए ना। कोई चीज लंबे समय से चलता आ रहा है इसीलिए मात्र वो सही है, तो लंबे समय से तो भारत गुलाम ही रहा है, तो आज़ादी क्यों करवाना है, गुलामी अच्छा था, नहीं। नहीं, आज़ादी अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि पुरानी गुलामी छोड़ के नई आज़ादी अच्छी चीज़ होती है, वैसे बहुत कुछ पुराना छोड़ के बहुत कुछ नया क्या होता है, अच्छा चीज़। ये वाली बात है। उसके बाद और देखिएगा भारतीय कल्चर में, तो और आपको बताता हूँ भारतीय कल्चर में कहाँ कहाँ फ्लॉ है। एक तो महिलाओं, कई देव बात करें, महिलाओं का आज़ादी नहीं है, नहीं, शरीर पे महिलाएं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, शरीर उनका भयानक कोमल पाया जाएगा, महिलाएं बोल नहीं पाती है बहुत जगह, कहीं उनको भेज भेज दो कुछ कर नहीं पाती है, हाईली इमोशनल रोने बैठ जाएगी, नहीं, इस पे तुम लोग कई दफ़ा बात किए हैं। एक नया बात आपको बताता हूँ, इधर हम लोग के गांव तरफ होता है दलान दरवाजा, इसका सिस्टम है, नहीं। आप लोग सोचा कि क्यों बनाना पड़ता है दलान, क्यों बनाना पड़ा, दलान का कॉन्सेप्ट क्यों है, नहीं घर में भी कर सकते हैं, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, दलान पे थोड़ी कर रहे हैं। दलान क्यों बनाया गया, दलान बनाया, दलान दरवाजा नहीं बोलते हैं लोग, क्यों बनाया गया घर के बाहर में जो, क्यों नहीं पता, क्या, तो अंदर बैठ के बात कर सकते, बूढ़े को तो और अंदर बैठना चाहिए, पंखा में बैठो, कहीं धूप पर ठंडी लग गई इतनी पड़ जाओगे वहीं बैठे बैठे, बात करते करते अर्थी अर्थी उठ जाएगी। क्या क्या, नहीं, एक चीज, हाँ एक चीज क्या है पता है, प्राइवेसी के लिए, घर में कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई लेटा है, सबका अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, नहीं। कोई रैंडम आदमी आ जाएगा तो क्या होता है, किसी को खराब लगता है ना कि मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रहा है। तो एक तो प्राइवेसी के लिए दलान जरूरी होता है कि भाई कोई बाहर आदमी आए तो वहां बैठे, नहीं। फिर जब उससे मेल जोल हो जाता तभी ना, नहीं कोई नॉर्मल आदमी आता है बाहर में दलान पे बैठता है ना, जब मेल जोल हो जाता है समझ जाते हैं ना अपना ही आदमी, तब उसको लेके चलिए आंगन चलिए, यानी कि हमारा प्राइवेसी खराब ना हो। एक और कारण है, महिलाओं को दबाया जाए,
आप पाइएगा दलान पे जैसे 10-15 आदमियां हैं, महिलाएं तो एक ही आदमी पे भी गायब, और 12-15 साल की लड़की भी रही तो वो भी कोई दलान पे आए तो वो भी गायब। दलान पे खाली लड़के और छोटी छोटी बच्चियां पाई जाती है, बच्चियों के नाम पे, लड़कियों के नाम पे। इन लड़कियों लोग को बोला होता है कि एकदम आंगन में रहा करो, जैसे लड़की नहीं वो सूरज हो गई कि देख लोगे तो रोतंदी हो जाएगा, नहीं या मोतियाबिंद हो जाएगा। लड़की जैसे आए उसको बोल अंदर 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 अंदर। 15-16 साल की लड़की देखो कभी रैंडम आदमी के सामने, नहीं ना। दलान पे जैसे 4 रैंडम आदमी आएंगे, लड़कियां अंदर जाओ। हाँ, बाहर पता है कौन लड़की रहती है? जिसकी शादी हो गई हो और उनकी बेटी हो घर की। देखिएगा, आपको बताता हूँ, यानी कि भयानक बात है, एकदम शौक लग जाएगा आपको। आप एक चीज गौर करिएगा, एक लड़की है 16 साल की है, दलान पे कोई रैंडम आदमी आया, वो लड़की घर के अंदर चली जाएगी। अब वही लड़की है अब 25 साल की, उसका शादी हो गया, एक बेटा भी है और गांव की बेटी है वो, कोई दलान पे आदमी आएगा वो बाहर आ जाएगी और उसको अटेंड कर लेगी कि हाँ कौन है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुआ है 16 साल की है, अंदर ही रहेगी। ऐसा पाया है? पता है अपने में क्या बताता है कि नहीं भाई शादी नहीं हुआ है, अभी सामान खतरे में आ जाएगा, अभी पैक करो। अब शादी हो गया, आप कोई खतरा नहीं है, अब जाओ देखो बाहर कौन आदमी है, कोई खतरा नहीं। अब बच्चे लेके जाओ ताकि उनको इंडिकेशन मिले। ये सिंदूर लगाने की परंपरा क्यों है? हाँ, लाइसेंस है ये। जैसे आप ड्राइवर हो, एक सेकंड, सिंदूर और ये मंगलसूत्र कोई खास वो नहीं चीज है, ये सब लाइसेंस है कि देखो अब क्या हो गई तुम्हारे शादी, ये लटका के घुमा करो, सामने वाले को देख के पता चले शादी हो गई। बताता हूँ आपको, कोई क्लास में मैम आए 25-26 साल की, बच्चे में पता है सबसे ज्यादा उत्सुकता किस बात की रहती है जानने की, कि मैम का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बोलेगा कि नहीं हो गया होगा, अरे बहुत बड़ी है, अरे नहीं सिंदूर नहीं लगाई है मैम। तीसरा आएगा, अरे नहीं फैशन चलता है आजकल, फैशन नहीं, पहले तो फैशन बोलो सही से, नहीं फैशन चलता है, अरे आजकल फैशन है तो सिंदूर उंदूर नहीं लगाते हैं। अरे नहीं मैम क्रिश्चियन है, अरे नहीं 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 मिस बोलो, अरे मिस बोले कि मैम बोले। यानी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी, क्या टॉपिक पढ़ाएगी, इसको लिए कोई रुचि नहीं है। कुल मिला के सारी रुचि यही है कि ये मिस है या मैम है, शादी हुई है कि नहीं हुई है। इसीलिए बना दिया लोगों ने कि अच्छा बोलना ना पड़े, चलो सिंदूर लगा लो शादी हो गई है तो। देख के लोग बोल देगा हाँ शादी हो गई है, सिंदूर नहीं लगे शादी नहीं। वैसे कोई मतलब बनता है सिंदूर लगाने का? कोई मतलब नहीं बनता है। उससे कैंसर ठीक होता है? कुछ है? कुछ नहीं बात है, एक आफत है एक हिसाब से तो। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूँ कि कितने गए बीते लोग होते हैं वो लोग। बताओ, आप लोग को बोला जाए कि नहाना है रोज, बाल नहीं धोना है, बर्दाश्त होगा एक दिन भी कि यहाँ तक नहा लो? होगा बर्दाश्त? वो लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, वो तो महान देवता सब है। आप लोग बर्दाश्त होगा कि डेली गर्दन तक नहा लिया करो, मुंह पुछ के भड़क जाओ? फील ही नहीं होगा कि नहाया है। नहीं, हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, नहीं कुछ हुआ बोले किसी को चल चला और सीधा उसमें सर रख दिया, नहीं नहीं तो खुद से कल चला या जब खूब पानी भर गया उसको हटाया, सीधा मुंडी रख दिया उसमें अपना, नहीं पूरा बाल वाल भीग गया, नहीं और उसके बाद एकदम पूछ के फ्रेश कंघी कर लिए, बोले हो गया चलो फ्रेश। नॉर्मल यही होता है ना, फेस धो लो सर धो लो तो आधा नहाना का सुख मिल जाता है। नहीं, हाथ पाँव धो लो, फेस पे थोड़ा पानी डाल लो। देखा होगा ना आप लोगों ने, कोई आदमी अक्सर गर्म होता है, कहीं देखा कुश्ती उस्ती कर रहा है, खेल रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, सर पे लोग क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं या बर्फ भरा पैकेट कुछ ठंडा ठंडा रख देते हैं। नहीं, यानी सर पे रखो कुछ पानी जैसा ठंडा ठंडा, दिमाग क्या हो जाता है, शांत, नहीं फ्रेश। और महिलाओं को देखो, इसीलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। नहीं, उन लोग को भी बॉय कट रखना चाहिए। बॉय कट नहीं यानी कि नॉर्मल छोटा, यानी कि नॉर्मल ऐसा बाल लोगों ने डेली धो सको। मैं कितना बड़ा आफत है उन लोग के लिए, बाल एक उन लोगों के लिए पढ़ने में भी आफत है। कोई लोग पढ़ने बैठेगा स्टडी करने, 4 बार बाल उसको सही करना पड़ता है, कहीं बाल उधर आ गया, कहीं बाल उधर आ गया, कहीं बाल उधर आ गया। बाल का केयर में अलग ध्यान,
शैम्पू करना है तो आज ये करना है तो आज बाल कट। बॉयज का देखो, कोई नहीं, बस धो रहा है, ज्यादा बाल हो गया पूरा बाल साफ करा लिया, दिक्कत हुआ गया, फटाक से ट्रिमिंग किया, एकदम मस्त बाल हेयर कट करवा के आ गया। और महिलाओं को अगर सही से बाल बनवाना हो तो एक बड़ी आफत है, जाओ कहीं पार्लर में, वहां बैठो, वहां आग जलाएगा, कभी वो रोल करेगा, कभी वो गर्म करेगा, कभी वो ठंडा करेगा, तब जाके बाल ठीक होगा, है ना। महिलाएं विकसित नहीं हो पाए, इसके पीछे एक ही कारण नहीं, बहुत सारा उन्होंने खुद आफत पाल रखा है, एक से एक खुद आफत बना रखा है अपने लिए, फिर बोलते हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा। कहाँ से होगा भाई, तुमने खुद अपने लिए आफत तैयार करके रखा है। बाल देखना है, एक महिलाएं पांव फैला करके नहीं बैठ सकती, अब नहीं पाएंगे जनरली। अब देखिएगा लड़के को, कुर्सी बैठा रहेगा, एक पांव चौकी के उस तरफ और दूसरा बहन है जा, एक पांव उस तरफ दूसरा पांव उस तरफ, नहीं एकदम ऐसे फैल के बैठे रहेगा, ठीक। और महिलाओं में सब हैं एकदम दुबक के बैठे रहेगा। देखिएगा गर्ल्स में क्रॉस लेग का बहुत आदत होता है बैठने के समय, क्रॉस लेग करके वो बैठेंगे गर्ल्स जनरली। बॉयज में क्या है, शॉर्ट्स पहना है बैठा है वैसे ही। और उनमें क्या है, अगर पहन लिया क्या फ्रॉक वगैरह, तो वो लोग फ्रॉक वगैरह संभाल के बैठेंगे एकदम, पलती उलती मारते इसमें फ्रॉक वगैरह संभाल के एकदम। आप में से, आप दोनों में से कोई गया प्राइवेट स्कूल? अरे है ना, प्राइवेट स्कूल में एक और चीज होती है, फ्रॉक के साथ कुछ पहनने के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लेगिंग्स कुछ पता है ना, पहनने के लिए बोलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नियम रहता है। और नहीं तो फ्रॉक फिर बहुत नीचे तक का रहता है, घुटना से भी नीचे। हाँ, आप लोग स्कूल में कितना था नहीं पता, घुटना से नीचे ही होगा, है ना। यूएस में पता है कितना होता है, जांग तक, बस। यूएस में बस जांग तक रहता है। मैं स्कूल जा रहा है, बोरा काहे पहना रहे हो उसको, स्कूल जा रहा है अपना नॉर्मली बैठेगा पढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, जांग तक में वैसे बैठा, किसी ने खुली बात अगर करे तो क्या है दिक्कत, अंडर गारमेंट्स को देख लेगा तो 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 क्या, पहली बात तो वहां पे ऐसा कल्चर है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, और किसी को इतना ही काम नहीं बचा है। वो काम वही होता है जहां ज्यादा ढका जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा ना, हमारा सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति, कभी जाइएगा भीड़ में जहाँ महिलाएं खूब हो, किसी महिलाएं का ब्रा का स्ट्रिप दिखने लगे, लोअर अंडर गारमेंट थोड़ा सा दिखने लगे, कभी टी शर्ट छोटा मोटा, हर अन्य के वहां देखिए भीड़ जम जाएगा। आप पाइएगा कि यहाँ पे भीड़ क्यों लग रहा है, आप जाना चाहिए यहाँ पे भीड़ क्यों लग रहा है। कोई बोलेगा वहां देखो, आप बोले क्या देखो, वो वहां देखो, अरे क्या देखो, तो कुछ नहीं, अंडर गारमेंट्स का स्ट्रिप दिख रहा है या ब्रा का स्ट्रिप दिख रहा है, इस चक्कर में वहां पे क्या जमा है, भीड़, कि जू जैसे चिड़ियाघर खुला हुआ है। किसी अमेरिका में देखिए इस चीज को लेके भीड़ नहीं होता है कभी भी, इस चीज को लेके भीड़ वगैरह वहां पे नहीं होता, इस चीज को लेके भीड़ होता है। पता है ओलंपिक्स में अमेरिका के पुरुष से ज्यादा महिलाएं जीतती है मेडल्स, भीड़ होता तो महिलाएं नहीं जीतती। इंडियन इंडिया में जो मेंस देखते हैं वुमेन्स स्पोर्ट, वो एक ही है, स्विमिंग। इंडियन भारतीय पुरुष को तैरती हुई महिलाएं बस अच्छी लगती है। हाँ, छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, उनको स्पोर्ट्स खेलती, क्रिकेट खेलती महिला अच्छी नहीं लगती है। हाँ, टीचर सब भी ऐसे कर रहे हैं ना,
जान से चीजों क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस तरीके से बता रहे हैं। एक तो होता है कि ठीक है नॉर्मली चले कोई बात नहीं, बस मजाक, ड्रेसिंग ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा नहीं, जंगल में तो अब रह नहीं रहे हैं, है ना, जंगल में तो न रहने हैं। देखिए अब बोलेंगे, देखिए अब ये ऑप्शन नहीं है कि हम लोग क्या हो जाएं। अगर देखा जाए तो रेप के पीछे एक बड़ा ये भी कारण है, क्या सब कुछ ढका ढका है। कुत्तों का भी रेप नहीं होता है, क्या मैंने सुना किसी कुतिया का रेप हो गया? कुतिया का रेप भी हुआ तो इंसान ही करता है। अगर किसी कुतिया का, बकरिया का, भैंसिया का रेप हुआ है तो अभी कौन करता है? नहीं होता है। आप अगर निकालिएगा ना डेटा, तो इंसानों ने इंसानों को छोड़ो, जानवरों तक को नहीं छोड़ा है। और देखना है तो मैंने एक मूवी सजेस्ट किया है आप लोग को, अनेश मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमन। उस मूवी में दिखाया गया है उस मूवी में दो चीज, उस मूवी में दिखाया गया है। क्या उस मूवी का जो थीम है ना, वो क्या है, नाम ही में से पता चल रहा है, अ नेशन विदाउट वुमन। यानी एक जगह अगर कोई जगह महिला नहीं हो तो क्या होता है वहां का माहौल। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है। हाँ लेकिन ये वाहियात समाज है, उससे थोड़ा दूर हट के देखिएगा, नहीं तो बोलेगा क्या क्या देख रहा है। हाँ क्या क्या देख रहा है। बाद बाकी मूवी बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, कभी टाइम मिले तो देखिएगा, समझे। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे क्या है, एक तो रीजन है क्या रेप का, कि आदमी क्या करता है, अपना बॉडी छुपाता है, जिसको छुपाएगा लोग को देखने का ज्यादा क्या होता है, इच्छा। लेकिन अब हम उस स्टेज पे भी नहीं है कि नहीं बोले नहीं नहीं, नहीं अब शरीर नहीं छुपाया जाएगा, सब भाई बिना उसके रहो, बिना कपड़े के। हम लोग इतना विकास कर चुके हैं कि अब वो जानवर वाला सिस्टम संभव नहीं है, और बर्बाद हो जाएगा। हम लोग रहेंगे तो इसी प्रक्रिया में। लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा देखिए, महिला को ना महिला नहीं बनना चाहिए। महिला, पता है दिक्कत क्या है, महिला महिला यही समस्या है मेन। महिला को इंसान बनना चाहिए। हाँ महिला महिला है ना, महिला महिला है, इंसान नहीं है। महिला ही, महिला महिला है, इंसान नहीं है। क्या उन्हें बताते हो ना, महिला महिला है मतलब क्या, महिला महिला है मतलब यस। अरे क्या चल क्या रहा है, थोड़ा खुल के रहो, अच्छे से रहो। ये क्या दुबक्के हो, महिला महिला है मतलब, एक से एक पागल को देखा हूं मैं। क्या, मैंने नाखून बड़े रखे हैं, क्यों इस पे नेल पॉलिश लगाने पे अच्छा फैशन आता है। एक बात आपसे पूछता हूँ, आर्टिफिशियल नाखून कोई बनाता है, ये प्रोडक्ट किस हद तक काम का है? महावाहियात प्रोडक्ट, लेकिन बिकता है, भर भर के बिकता है। हाँ सही बोल रहे, भर भर के बिकता है। ये शादी वगैरह में जाइएगा तो महिलाएं आर्टिफिशियल नेल्स लगाती है, और फिर उसको कलर वगैरह करके, उसमें कुछ का कलर भी रहता है, नहीं तो कुछ में आर्टिफिशियल नेल्स लगा के फिर अपने हिसाब से कुछ नेल पॉलिश वगैरह करके, अब उनके लिए फैशन है। फैशन का नहीं पता, तुम पागल जरूर हो। फैशन का तो नहीं पता तुम्हें, पागल खाने में होना चाहिए। रांची आगरा जहां भी हो जाओ, इलाज कराओ दिमाग का। फैशन का तो नहीं पता तुम्हें, मेंटल एसाइलम की जरूरत है। बताइए किसी काम का प्रोडक्ट है ये। लोग नाभि में पहन रहे हैं कुछ भी, महिलाओं खास करके नाभि में कुछ पहने रहते हैं, रिंग टाइप का कुछ भी, हाँ ऐसा ही। हाँ मेल्स भी आंख में, क्या क्या चल क्या रहा है ये क्या दिक्कत है, आंख है, नाक है, जहां होल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट नेचर ने दिया है। क्यों एक्स्ट्रा होल करवा रहे हो भाई शरीर में, नहीं है बात, पूरा भाई आता है। ओ छोड़ो, मगर अपनी बताओ तो हमारे रिश्तेदार में कुछ लोग छोड़ के बाकी सब पागल हैं। अपना बता रहा हूँ मैं, कुछ एक आध को छोड़ दो तो हमारे रिश्तेदार एक से एक पागल हैं। उदाहरण आपको बताता हूँ, और जनरली चर्चा कर ही रहे तो
अब बिना नाम लिए बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो एक्स वाई में कंफ्यूजन बताता हूँ। एक किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में बात चल रही, ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक किसी व्यक्ति ने पूछा किसी व्यक्ति से कि ये विवाह क्यों नहीं कर रहा है। तो जिस व्यक्ति से पूछा उसने जवाब दिया, भाई नहीं, इसका मानना है क्या कि पहले जीवन में क्या हो जाओ, एक कायदे का इंसान बन जाओ। नहीं, इतना कायदे का इंसान बन जाओ कि किसी की तकलीफ ना हो, सामने वाला कोई अगर जन्म लेता है बच्चा तो किसी चीज की तकलीफ ना हो, तब शादी करने को ये बात बनती है। नहीं, गर्मी ना कोई महसूस करे, नहीं, क्यों आने कोई जो आने वाला है गर्मी क्यों झेले, क्यों झेले, नहीं बात है। वो घटिया सड़क क्यों झेले, वो सीमेंट क्यों झेले, वो टाइल्स क्यों नहीं झेले, वो एसी झेले, हाईवे झेले, मर्सिडीज झेले, नहीं, प्लेन झेले, फर्स्ट क्लास एसी झेले, 5 स्टार होटल झेले, 7 स्टार होटल झेले, यूरोप इंग्लैंड का यूएस का टूर झेले, रशिया का टूर झेले। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कभी बताऊंगा आप लोग को, पहले पूरा देख लेता हूँ तो समझ जाता हूँ पूरा अच्छे से। कि वैसे डेटा थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपके पास 1,10,000 रुपया है ना तो आप 14 दिन तक के लिए रशिया निकल सकते हो टूर करने। लगभग 1,10,000 के आसपास खर्च होता है 14 दिन पर व्यक्ति। 14 दिन रशिया घूम सकते हो। 1,10,000 उसमें, उससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम पकड़ के रख लो 1,10,000। चलो और ऑन फिगर हटाओ, 1,00,000 सिंपल, 1,00,000 है, रशिया निकल जाओ, 14 दिन 15 दिन घूम, 14 दिन घूम के 15 दिन घूम के आ जाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि 9 दिन घूमेंगे तो पैसा उतना ही लगता है, मेन किस में पैसा लगता है, प्लेन के आवाजाही में, नहीं, वीजा में, है ना। तो उसमें एक खास नहीं, 5-7 हजार का इधर उधर होने वाला, ठीक है। वो क्यों ना चले भाई, रशिया यूरोप का टूर क्यों ना चले, MIT क्यों ना चले, अमेरिका में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, नहीं। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि भाई ये चाह रहा है कि इस लेवल तक का क्या हो जाए, कायदे का इंसान बन जाए। तब पता है सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया, नहीं ये तो समय के साथ हो जाता है। मेरा मन हुआ कि ये थोड़े रिश्तेदार हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं तो अभी चप्पल खोल के 4 चप्पल वही मारूं। नहीं, यानी कितना वाहियात चीज है कि समय के साथ क्या हो जाता है, समय के साथ उल्टा नहीं होने वाला है, वो और गरीब होने वाला नहीं। एक सादा नॉर्मल आदमी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही है, नहीं पता उनको समस्या क्या, उनको समस्या क्या वो बताता हूँ, उनकी मेन समस्या क्या उन लोगों की, वो मरते रहते हैं, नहीं, वो लोकल ट्रेन में धक्का खाते हैं। मैं मौजूद हो तो एसी बस में ट्रेवल करता हूँ या एसी ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, कहीं सुविधाएं ना हो अलग बात है, सुविधा हो तो भले दुगुना पैसा लेंगे, नॉर्मल बस से एसी बस में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे भाई आराम से जाएंगे। क्यों, जो कमाओ खुद ही पे लगभग खर्च करना होता है, बढ़िया मस्त है। और उनका बस का धक्का खाना है तो चाहते कि नहीं ये व्यक्ति बस का धक्का क्यों नहीं खा रहा है, ये परेशानी में क्यों नहीं है, ठीक। एक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अमीर आदमी हो, हम बोले नहीं भाई कोई अमीर अमीर आदमी नहीं है, नहीं अमीर आदमी हो, जो आदमी शादी नहीं किया कमा रहा है अमीर आदमी है, हम बोले हाँ इस हिसाब से सही बोल रहे हो, क्योंकि जो आदमी शादी किया है, उन्होंने पता है मुझे अलग से बोला कि क्या बोला, मेरे बहुत क्लोज आदमी हैं, उन्होंने मुझे अलग से बुला के बोला कि पता है एक काम कभी मत करना। मैंने बोला क्या, शादी कभी मत करना है, हाँ उन्हें हुआ है शादी, तो उन्होंने मुझे बोला ये काम मत करना, मैं लोगों को राय देता हूँ, मैं बूढ़ा फंस चुका हूँ, मत फंसना।
मैंने बोला शादी करना है नहीं करना है, शादी करना नहीं करना है दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि शादी करने वाला व्यक्ति कौन है। नहीं, यहाँ शादी होता नहीं है कि 9 महीने कंप्लीट होते नहीं कि कॉल आ जाता है। एक दफा तो 8 महीने में मुझे आ गया, मुझे डॉट गया। मैंने पड़ताल किया कि ये लोग पहले ही मिला करते थे क्या। उन्होंने बोला नहीं पहले नहीं मिला करते थे, एक दिन मिले थे। हम बोले बस, तो शादी से 1 महीना पहले। बोले हाँ। हम बोले बस 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 बस, यही बात है। ठीक, यानी कि आप लोगों में किसी के रिसेंट में शादी हुई, रिश्तेदारों में हुई है, आप लोगों में हुआ है यानी कि जितने भी हुआ रिश्तेदार, मतलब कि आजू बाजू, ताजू बाजू जहां भी, ठीक है, जनरली पाया होगा ना शादी हुई नहीं कि 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में ऐसा पाया है। तुम इतने, तुम्हारी पत्नी इतनी, इतने इतने क्यों ला लिए भाई? कुछ अकल है, लड़के हैं फिर भी कुछ, लड़की में कुछ अकल है। वो अक्सर मदर्स होती है इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, और नहीं खुद भी रील्स नहीं बना रही, अपनी बेटी को ही बोल रही है तुम भी ऐसे डांस करो बाबू। बहुत सारी माँ बेटी साथ में रील्स बनाती है। नहीं, वो खुद भी करे, बेटी बोल रही दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, और बेटी बोल रही है मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। बताओ, वो 3 साल की लड़की बोल रही सैया जी से मेरा ब्रेकअप हो गया। यानी फिर बोलती है कि नहीं मेरी बेटी में संस्कार नहीं है, फिर बोलती है कि मेरी बेटी में क्या नहीं है, संस्कार। माँ में कितना संस्कार है, नहीं, बेटी में संस्कार कहाँ से आएगा। एक से एक पागल लोग हैं, खास करके मैंने अपने रिलेटिव में देखा है, सब पागल हैं। अगर मुझे पर्याप्त पैसा मिले तो मैं 10-15 लोग हैं, सबका दिमाग का इलाज कराऊंगा धीरे धीरे करके। और मेरे पर्याप्त पैसा नहीं, फंड की कमी है। मैं एक एप्लीकेशन होता है कीटो करके है, उसमें ना मरीज लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो लोग अपना डिटेल डाल के फंड रेज करते हैं। मैं भी आजकल में रजिस्टर करने वाला हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों का फोटो डालूंगा, फंड रेज करूंगा कि ये सारे पागल हैं इनके रिश्तेदार के लिए पब्लिक से गुजारिश है कुछ डोनेशन दीजिए। पैसा अगर आ गया तो इन सबको एक करके मैं एसएलएम भेजूंगा, और इन सबका थोड़ा अच्छा शॉक ट्रीटमेंट वगैरह इन लोगों को चाहिए। नहीं, पागल होता है जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, पागल है ना। नहीं, पागल सर पूछेंगे कि तुम चालोगे, नहीं पागल है उठाओ इसको ले चलो। समझे। एक और आपको बात बताता हूँ, इनसे याद आया, इनसे मैंने कुछ पूछा था आते ही, वहां से एक बात याद आया। पता है हमारे नॉर्मली क्या होता है संबंधों में, शुरू में बड़ा गहराई रहती है और धीरे धीरे गहराई क्या होने लगती है, कम। ऐसा पाया आप लोगों ने? शुरू में ना संबंध बड़ा गहरा रहेगा, दिल दिया है जान भी देंगे, धीरे धीरे दिल भी हटाओ जान भी हटाओ, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, है ना। पता है अगर साफ साफ बात करें तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, इमोशनल एक्साइटेड। हम लोग समझते हैं ना कि नहीं हमारा ये प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है। आप में से कोई हुआ है कि नहीं आज तो मैथ्स का उस पार से उस पार, नहीं आज आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा क्या है, ये सब क्या कर देंगे आज खत्म। होता है ना कभी एक दिन, जैसे जोश में पढ़ने के लिए आते हैं वैसे जोश में संबंध बनाने के लिए आते हैं। नहीं, दिल फेक आशिक, दिल फेक का नहीं पता, बाद में ये अब कुछ भी नहीं, सब फेंक रहा था पहले। दिल फेक का नहीं पता, वो महा फेंकू है, कुछ का कुछ बोले जा रहा था, अब सारे वादे झूठे निकल रहे हैं, निकलने ही निकलने हैं। नॉर्मली हम हैं, कोई भी हो, दूसरा भी, आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो, जो भी आप वादे करते हो ना सब झूठे निकल रहे हैं। दिक्कत वो बातें सोच समझ के हुए नहीं थे, वादे किस में हुए थे, भावनाओं में।
बातें करना बंद करो आपस में। वो वादे किस में आए थे? भावना। भावना में कुछ भी बोल दो, भावना में कुछ भी बोल देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने ना अभी तक अपने लाइफ से सीख सीखी है क्या, कभी भी ज्यादा भावना में हो ना कुछ मत बोलो। इसीलिए जनरली मैं कभी ज्यादा भावुक होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, तो मैं लोग को बोलता हूँ अभी रुको, अभी कुछ मत बोलो मुझे, अभी रुको, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, भावनात्मक में बोलूंगा, जो बोलूंगा गलत बोलूंगा, कुछ रुको। लेकिन दिक्कत है कि लोग को उसी समय नहीं रुकना होता है। हाँ, उस समय और ज्यादा बोलेगा, और फिर बोलता है कि लोग लड़ाई क्यों होता है। कारण यही है, एक बार याद रखो, अगर लड़ने की इच्छा नहीं हो ना, कभी कहीं जाओ, कोई आदमी ज्यादा तेज में हो, उससे और तेज में मत आओ, उसको बोलो ठीक है, ठीक, चल दो वहां से, उसको बोलने दो। अरे वो भी इंसान ही है, वो भी गुस्सा डाउन होगा, खुद आएगा संभल के, तुम्हारे सामने आएगा माफी मांगने कि हाँ भैया गुस्से में ज्यादा बोल दिया, ये गलती हो गई। लेकिन नहीं, किसी को बोलो, मैं कई दफा ऐसा क्यों, किसी को बोलो ना, रुको रुको भाई, अभी थोड़ा मूड ठीक नहीं, रुको रुको, अरे चुप रहो, अभी थोड़ा बाद में बात करते हैं, नहीं नहीं इस पे जवाब दो अभी, नहीं ना अभी सुनना है, तो लो फिर सुनो, इमोशन में फिर सही बात बोलूंगा नहीं, फिर भड़क के आएगा चीज, नहीं फिर वो भी बोल दूंगा जो है नहीं। बताया था ना वही कहानी, बस में एक लड़का का ब्रेकअप हुआ था, ढाबे पे खा रहा था खाना, पर बोला ढाबे पे कितना अच्छा खाना था, अरे नालायक, घर में पसीना मक्खी था, पसीना टपक रहा था तुम्हारे भटूरे में, छोले में, तुम्हें दिख रहा था कि भटूरे पे तेल है, नहीं पसीना है, वो पसीना टपक रहा है, तुम दो चीज नहीं तीन चीज खाए हो, छोला पसीना भटूरा, मक्खी भी, हाँ, और गुलाब जामुन दिया, उसमें पूरी चीटी चीटी लगी छोटी छोटी, वो साफ करके दिया, चीटी भी था नाश्ते में, चीटी फ्लेवर। तो ये नहीं याद रहता है, अब हम जिस समय जिस भावना में हो तो वैसे ही बात बोलते हैं। तो कोई भी ज्यादा गुस्सा में हो ना, तो साइकोलॉजी कहती है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़िए, कुछ नहीं 11-12 के एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए, बाकी छोड़िए, 11-12 के एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा ना साइकोलॉजी का, तो उस समय लिखा रहता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब ज्यादा भावुक हो ना कोई, तो उसको उस समय छोड़ दो, हाँ भाई ठीक है, बाद में बात करेंगे, ये मत सोचो कि नहीं गुस्सा में कुछ कुछ नहीं करने वाला है, वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ दोगे तुरंत उसका गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत। मैंने देखा है कि लोग आपको सुनाते रहेंगे, आप जैसे वहां चले जाओ सुनाना उनका बंद हो जाता है। जैसे घर में कभी हो जाए ना कुछ, आप कोई सुनाने बैठ जाए, तब चाहते हो कि वो नहीं सुनाए, तो आप जवाब मत दो, जवाब दोगे तो और क्या हो जाएगा, बात बढ़ेगा, वहां से चले जाओ कहीं 2 घंटा 3 घंटा घूमने के लिए, 3-4 घंटा बाद आओ, देखो पाओगे कुछ नहीं कोई बोल रहा है, चुप रहो, 4-5-6 घंटा 8 घंटा चुप रहो, सामने से आप खुद बोलेगा कि हाँ बताओ क्या हालचाल है। आचार्य प्रशांत जी का सबसे पॉपुलर अगर कोई वीडियो है तो यही है कि किसी से लड़ाई हो ना, किसी से बड़ा रूठने का मन करे, कुछ मत करो, 1 घंटा जाके उससे बात कर लो, फिर उठने का मन नहीं करेगा, रो पड़ोगे, क्योंकि जैसा वो है वैसा हम ही है, हम वो अलग थोड़ी है, नहीं है बात। इसलिए पाया जाता है कि हमें जिससे लड़ाई करना होता है ना, सबसे पहले हम लोग उससे बातचीत बंद करते हैं, हमारे समाज में ऐसा ही होता है ना, जिससे लड़ाई जारी रखना उससे बात नहीं करना है, क्योंकि बात करोगे फिर लड़ाई रह नहीं पाएगा, बात करोगे तो लड़ाई जारी रहेगा ही नहीं। जिससे चाहते हो कि नहीं हमेशा के लिए संबंध खत्म, उससे बोलते हो बात मत करो, क्योंकि बात नहीं करोगे, अब बात नहीं करने से पता फायदा क्या होता है, मन में उल जलूल कल्पना कर सकते हो कि नहीं वो हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलता होगा, बड़ा गंदा आदमी है, जबकि उसे भी यही लग रहा है हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलता होगा, बड़ा गंदा आदमी है। जब दोनों सामने बैठोगे पाओगे ना ये गंदा है ना वो गंदा है, और जितने वो गंदे हो उतने तुम भी गंदे हो, नहीं ये बात। हर आदमी के दिमाग में उसने क्या क्या सोचा है, अगर ये पूरा लिख जाए कहीं पे, तो कौन पाक साफ है, सब तो उतने ही गंदे हैं, जितना मैं गंदा हूं उतने आप ही गंदे हैं, और जितने आप अच्छे उतना ही मैं ही अच्छा हूं, मैं ना आपसे गंदा हूं ना आप मुझसे गंदे हैं, मैं ना आपसे अच्छा हूं ना आप मुझसे अच्छे, सब तो बराबर ही हैं। लेकिन मत बात करो, उलझल उल कल्पना करते रहो,
है ना? हाँ, क्या बाद में कर लेना, है ना बात? तो 2 दिन का हम लोग सीखना चाहिए। और रिश्ते में पता है बीच में दूरियां क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वही है, रिश्ता किससे बनाया गया था? इमोशनल। इमोशनल रिश्ता नहीं टिकने का, समझदारी वाला रिश्ता टिकता है। इमोशन में आके कुछ भी कुछ बोल दिए, बस। इमोशन 10 दिन टिकता है नहीं। कहीं पे देखी कोई मूवी, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, चलो आज से मेरा दोस्त भी ऐसा है, वो 10 दिन टिकने वाला है वो दोस्ती, 11वें दिन वही हो जाओगे। इमोशन वाला संबंध नहीं टिकता है। संबंध अगर गहरा बनाना है तो संबंध समझदारी से आएगी तभी गहरा बनेगा, नहीं ये बात। और फिर यही बात बार बार मुझे याद आता है, उन महिलाओं का सोच के मुझे डर लगता है कि कितना गिरा हुआ आदमी है, उसको सामने कोई आदमी बोल के मुंह से उसका बलात्कार किया जा रहा है, और वो महिलाओं को उसमें फनी लग रहा है। फनी क्या है? नहीं, मैं चप्पल जूता चलाने वाली बात है, बल्कि मारो उसको चप्पल, 10 चप्पल। नहीं, रिश्तेदार है, बाहर में कैसे रिश्तेदार? नहीं, ऐसा रिश्ता मत रखा करो, किसी कर्म के नहीं रिश्तेदारी है। मैं 2-3 आदमी को देखता हूँ ना, मैंने एक दफा देखा था, क्या मैं दरभंगा से आ रहा था बाइक से, मेरे बाजू में एक आदमी बाइक चला रहा था, खुद बाइक चला रहा था, सामने उसका बेटा बैठा था टंकी पे, और पीछे उसकी पत्नी और बच्चे लेके बैठी थी, उसका मैंने मुंह देखा। फिर मैंने सोचा कभी मेरे सामने ऐसा नौबत आ गया गलती से कि इस हद काम करना पड़ा, मैं उन लोग को बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा साइड में जाओ, और हाईवे ट्रक चलता है, सीधा ट्रक के सामने में बाइक लाऊंगा, आ भाई चढ़ा दे। वो कोई जीवन है? नहीं, गरीब आदमी है भाई साहब, गरीब आदमी, अजीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी बोल के शादी कर लेते हैं। एक से एक मैंने फालतू लोग को देखा है, 7-8 लाख का किसी के ऊपर कर्ज रहेगा, बल्कि शादी वादी हो जानी चाहिए, नहीं कर्ज, अरे कर्ज तो क्या है, कर्ज तो खत्म होते रहता है, ये कर्ज नहीं कब्ज हो गया कि नहीं, खत्म होते रहता है। कर्ज है भाई, कब्ज नहीं है वो जो खत्म होते रहता है, कर्ज है खत्म, वैसे वैसे कैसे होते रहता है, खत्म करना पड़ता है, वैसे कैसे होते रहता है। भारत में जमीन बेच के शादी होती है, बताओ कोई तुक बनता है इस बात का? काले शादी करा रहे भाई जमीन बेच के, क्या दिक्कत है? नहीं साहब, क्या करें, नहीं क्या क्या करें, समाज वाले बोलते हैं क्या, हाँ मैरिज लोन ही मिलता है, हाँ साहब, समाज वाले क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? समाज वाले के हिसाब से चलोगे, जिना तुमको अपने हिसाब जो ना, समाज समाज कुछ होता है नहीं है, फालतू बात है। मुझे कोई बोले, मैं बोला भाई असामाजिक आदमी हूं, मैं समाज का आदमी नहीं हूं। समाज कोई काहे का समाज, किस बात का समाज? भोज खाने पे आने वाला समाज, आपके घर में कुछ कांड हो जाए फुसफुस करने वाला समाज नहीं, है ना? और कि आपके बेटे का, बच्चे का, भाई बहन का रिजल्ट खराब आए ताना मारने वाला समाज, क्या इधर का उधर करके लड़ाई लगाने वाला समाज, आधा समाज ही लड़ाई लगाता है। आप सोचो ना, 2 भाई है, साथ में बचपन में रहा है, खेला कूदा है, क्यों लड़ेगा आपस में? कारण है समाज, और दूसरा कारण पैसा, मूल कारण तो पैसा ही है। आप पैसा के बाद बचा खुचा कम समाज कर देता है। बचपन में आप पाते होंगे कि आपके भाई को कुछ भूख लगा, आप बोलते अरे यार मैं भूखा रहूंगा, तू खा ले भाई। लेकिन वही आप बड़े होने पाते हैं कि आपके भाई को भूख लगा, बोले तू तो भूखा रहेगा, तेरा कल का भी खाना छीन लूंगा मैं। नहीं, कैसे बदल गया ये आदमी? इसी से पता चलता है कि पूरा सोसाइटी कितना बड़ा बकवास है। नहीं, देखो सुनो, आप एक दवाई खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खूब खाओ, तबीयत भयानक खराब हो जाएगा, मतलब दवाई क्या थी? दवाई क्या था? खराब।
एक दवाई खाते रहो खूब खाओ, तबीयत खराब हो जाए, मतलब दवाई क्या था? वैसे समाज में रहते रहो, और बड़ा होने पे दुष्ट हो जाओ, पता चल जाता है समाज क्या है, खराब। नहीं, लोग को इतनी बात समझ में नहीं आती, उनको समझ में नहीं आता ये सब। एक हम कोई कोई बहुत रील्स वाले एक बाबा बहुत फेमस चल रहा है, कल में कोई बोला ना कि मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, ठीक, मैंने बोला सी आदमी है, ठीक, फिर बोला ने वो भी बाबा है, बोले वो भी सी आदमी है। सी मतलब होता है एक बहुत ही सम्मानजनक सब सब कुतिया जैसा ही कुछ होता है। ठीक है। इस हद फर्जी आदमी है, वो बताता है पीरियड्स खत्म होने के बाद इस दिन सेक्स करो तो बेटा, इस दिन बेटी, इस दिन बेटा, इस दिन बेटी, इस दिन बेटा, इस दिन बेटी। एक से एक फर्जीपना। नहीं, कभी कि ढंग से बात सुनो ना, 1 घंटा मन होगा कि कहीं मेरे तो जूता खोल के वहीं मारो, ढंग से तुल लो 3 आदमी। बोलो आम आदमी को ना पसंद क्यों आता है? आम आदमी दिमाग बेच के रखा है, उसको यही सब बात क्या आएगा पसंद, को ढंग का बताओगे पसंद ही नहीं आएगा। चलिए इतना ही।